हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज की बात करने वाले हैं और इस बार जैसा कि आपको पता है हम लोग डील कर रहे हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस के साथ और इसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और स्पेशल ट्रांजैक्शन या स्पेशल जर्नल एंट्रीज का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम तीन टॉपिक देखने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों के कंसेप्ट को समझेंगे कि ये होते क्या हैं। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री को देखेंगे और फिर जर्नल एंट्री करने के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई अकाउंट डेबिट क्यों किया गया और कोई अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर मैं बात करूं उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि बिजनेस में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, यानी बिजनेस और बिजनेस का मालिक दो अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग के पर्पज से, और इसी को कहा जाता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेफर्स टू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड और लोन फंड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो पैसे लगाए जाते हैं या जो फंड लगाया जाता है उस पर जो रिटर्न आता है उसी को क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कॉम्पेंसेटिंग फॉर देयर यूज इन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, और ये एक क्षतिपूर्ति होती है बिजनेस में जो पैसे यूज किए जा रहे हैं उसके बदले में। इट रिप्रेजेंट द कॉस्ट और रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये इस बारे में भी बताता है कि जो पूंजी लगाई गई है बिजनेस में उसकी लागत क्या है। टिपिकली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये कैलकुलेट किस पर किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर, यानी ओरिजिनली जो पैसे लगाए गए। अगर 10 लाख कैपिटल लगाए गए हैं तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, 2, 4, 5, 10, 15, 20, जैसा भी बिजनेस डिसाइड करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि अकाउंटिंग पर्पज से बिजनेस एक अलग व्यक्ति है और बिजनेसमैन एक अलग व्यक्ति है। तो क्या अपने ही बिजनेस से कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा? तो उसका जवाब ये है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए हैं। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए हैं। अगर वो बिजनेस को पैसे ना दे करके कहीं और पैसे लगा देता तो उसको कुछ तो रिटर्न आता ना, वो बैंक में ही पैसे जमा कर देता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, या कहीं वो और इन्वेस्ट कर देता तो वहां से भी उसको पैसे आते। लेकिन उसने दूसरी जगहों पर पैसे ना लगा करके अपने बिजनेस में लगाया है, तो एक मिनिमम रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा ही कि कम से कम मुझे इतने पैसे तो ज़रूर मिले अपने बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10 लाख की पूंजी लगा रखी है और बैंक 5% इंटरेस्ट देता है आज के डेट में, तो अगर वो पैसा बैंक में भी रख देता तो भी 5% यानी 50,000 उसको एनुअली मिल जाता। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट जो है वो तो चाहेगा भी वो। वही यहाँ पर रैशनल लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए सोल प्रोप्राइटर इज द अर्निंग जनरेटेड फ्रॉम द प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड फंड इन देयर बिजनेस, है ना। It represents the compensation for the use of their own money in the business operation akin to return on their investment। और ये क्या बताता है कि अपने ही पैसे का जो बिजनेस में यूज हो रहा है उस पर जो रिटर्न मिनिमम मिल रहा है उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेसमैन को देती है। चलिए अब इसके जर्नल एंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10% ऑन ए कैपिटल ऑफ 5 lakhs। 5 लाख की पूंजी पर 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया गया। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और कैपिटल का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है। जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर इसको देखने की कोशिश करेंगे कि किसको डेबिट किया गया है तो क्यों किया गया है, और क्रेडिट किया गया है तो क्यों किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 से यहाँ पर किए गए हैं। क्यों किए गए हैं कि बिजनेसमैन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम हो सकता है, बट बिजनेसमैन के लिए तो ये एक्सपेंस है ना, ये खर्च है, क्योंकि बिजनेसमैन ने जो पूंजी बिजनेस को दी है उसके बदले में बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है 50,000 का। ठीक है,
तो उसके लिए वो खर्च हो गए, और ट्रेडिशनल मेथड में खर्च क्या किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट जो है वो गिवर कैसे है, क्योंकि पूंजी उसने दी है, पूंजी उसने दी है तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर पूंजी नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरेट हो रहा है ये कैपिटल की वजह से हो रहा है, इसलिए कैपिटल का अकाउंट जो है वो गिवर का अकाउंट है, और ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया है, क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। नरेशन यहां पर लिख दी जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में दो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है, और कैपिटल का अकाउंट जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है। अब कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, कैपिटल लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की, यानी बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक अलग होता है। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को जो पूंजी दी है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। जब बिजनेस बंद होगा या बंद नहीं भी होता है तो भी वो पूंजी किसकी रहेगी, वो पूंजी बिजनेस मैन की रहेगी, इसलिए वो उसके लिए लायबिलिटी होता है। कैपिटल कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि कैश जो आया है बिजनेसमैन से पूंजी के रूप में वो उसका अपना नहीं होता है, बिजनेस का अपना नहीं होता है, वो बिजनेस के मालिक का होता है, इसलिए वो लायबिलिटी होता है। अब चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस है ये, और एक्सपेंस बढ़ता है तो मॉडर्न मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी यहां पर बढ़ गई। क्यों लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बिजनेस बिजनेस के मालिक को पैसे डायरेक्टली नहीं देगा, वो क्या करेगा कि जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है वो उसकी पूंजी में ही ऐड कर देगा। मान लीजिए 5 लाख का यहाँ पर कैपिटल है, तो इस 5 लाख में 50,000 और बिजनेस ऐड कर देगा जर्नल एंट्री के थ्रू, और बिजनेस का मालिक जब चाहेगा तब वो पैसे निकाल करके ले जाएगा। तो इसलिए बिजनेस के लिए 50,000 की और लायबिलिटी बढ़ गई। 5 लाख की लायबिलिटी तो पहले से थी ही इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में, लेकिन उस कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा 50,000 का, तो अब ये लायबिलिटी कितने की हो जाएगी, 5,50,000 की, क्योंकि जब पैसा आया होगा बिजनेस के पास तो उसने एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर कैपिटल तो ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है 5 लाख का, उसमें 50,000 और क्रेडिट कर दिए गए, 50,000 से लायबिलिटी और बढ़ा दी गई, लायबिलिटी बढ़ी है, इसलिए मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने पर उसको क्रेडिट किया जाता है। नरेशन जो है वो सेम रहेगी। तो आई होप आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट और इसकी जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन फंड्स आर विथड्रॉन फ्रॉम ए बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, बिजनेस से जब बिजनेस के पर्पज से नहीं किसी और पर्पज से यानी पर्सनल पर्पज से पैसे निकाल लिए जाते हैं, उस पर जो लागत आती है उसको क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बिजनेस फॉर यूजिंग इज रिसोर्सेज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। और ये क्या बताता है कि इंटरेस्ट या चार्जेस जो बिजनेस लगाता है बिजनेसमैन पर, किस लिए, क्योंकि बिजनेस के फंड बिजनेसमैन द्वारा पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसका लॉजिक क्या है, रैशनल यही है कि जिस तरीके से बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे लेकर के चला जाएगा तो बिजनेस उससे पैसे चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। चलिए अब इसके जर्नल एंट्री को हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में दो अकाउंट हो जाएंगे, ड्राइंग का अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया गया है पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो कहता है डेबिट द रिसीवर। तो ये इंटरेस्ट रिसीव करने वाला खाता कौन सा है? ड्रॉइंग का खाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का खाता क्रेडिट किया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इसी को अगर मॉडर्न मेथड में देखें तो ड्राइंग जो है वो एक लाइबिलिटी का अकाउंट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम हो जाएगी। देखिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3000 से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मॉडर्न रूल क्या कहता है कि जब लाइबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करो, जब लाइबिलिटी घटे तो उसको डेबिट करो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लाइबिलिटी घटी कैसे है। तो देखिए बिजनेसमैन 10 लाख पैसे बिजनेस में लगाता है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कितने की हो गई? 10 लाख की हो गई। ठीक है, अब अगर वो उसमें से कुछ पैसे निकाल करके ले जाता है, मान लीजिए 10 लाख पैसे लगाए गए थे, उसमें से 25,000 निकाल करके ले गया बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी होगी बिजनेसमैन के प्रति? 9,75,000 की ही, यानी लाइबिलिटी घट गई वहां पर पैसे बिजनेस से निकालने की वजह से। तो इसलिए यहां पर ड्राइंग जो है वो लाइबिलिटी और ये घटी है, इसलिए ड्राइंग का खाता जो है वो डेबिट किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन जो है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं इस वीडियो के, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है देखते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस refers to payment obtained for goods or services before they are delivered or provided। क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले ही अगर कोई पैसे बिजनेसमैन या बिजनेस को मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट रिप्रेजेंट अनअर्न्ड रेवेन्यू अंटिल कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स और सर्विसेज आर फुलफिल्ड। और ये रेवेन्यू अनअर्न्ड यानी ना कमाई गई आय मानी जाएगी जब तक कि जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा ना कर दिया जाए। यानी अगर किसी माल की डिलीवरी के अगेंस्ट एडवांस मिला है तो जब माल की डिलीवरी होगी तभी उसको रेवेन्यू माना जाएगा, जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक ये एडवांस ट्रीट होगा। इट रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी अंटिल द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज एट विच पॉइंट इट बिकम्स अर्न रेवेन्यू। ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए तब तक की जब तक कि इसकी डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए, और जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट होगी इसको रेवेन्यू मान लिया जाएगा, आय मान लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है कि कस्टमर पेड 70,000 फॉर हिज परचेज इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जनरल एंट्री इसकी देख लेते हैं। क्या कहता है कि कस्टमर पेड 66,000 फॉर ए परचेज अगेंस्ट द नेक्स्ट ईयर। अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में जो परचेज होगी उसकी पेमेंट इसी साल कर दी गई है 66,000 की। देखिए यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो जाएंगे? कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, एडवांस का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। कैश का अकाउंट रियल अकाउंट है, एडवांस का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो कैश डेबिट किया जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है इसलिए कैश का खाता डेबिट, और एडवांस जो है उसका खाता क्रेडिट किया गया है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति ने ही एडवांस दिया होगा और वो गिवर है इस कैश का, एडवांस का गिवर है, इसलिए क्रेडिट द गिवर के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 66,000 को क्रेडिट कर दिया गया है पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग ए कस्टमर पेड फॉर हिज परचेजेस इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें, कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि एसेट्स का अकाउंट है, और एडवांस का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है, क्योंकि 66,000 जो आए हैं उसके अगेंस्ट कुछ जिम्मेदारी भी तो है, गुड्स या सर्विस उसको देना भी तो है, इसलिए जब तक वो पूरा नहीं किया जाता है तब तक 66,000 जो है वो लायबिलिटी रहेगी, एडवांस एक लायबिलिटी के रूप में बिजनेस के पास में रहेगी। तो जब एसेट्स बढ़ते हैं यानी कैश बढ़ा है तो कैश को डेबिट किया गया,
और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर एडवांस लायबिलिटी है और ये बढ़ा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन जो है वो वही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज इसमें क्या हो सकता है कि कस्टमर जो है वो आकर के अपने सामान की डिलीवरी ले जाता है। देखिए तब क्या जर्नल एंट्री होगी उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जब कस्टमर ने जो पेमेंट एडवांस किया है उसके अगेंस्ट वो परचेस कर लेता है तब कौन सी जर्नल एंट्री की जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो एडवांस का खाता इन्वॉल्व है और सेल्स का खाता इन्वॉल्व है। एडवांस का खाता जो है वो डेबिट किया गया है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स को रिसीव करने वाला कौन है, एडवांस है, और सेल्स क्या है, इनकम है, और इनकम को क्या किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में क्रेडिट किया जाता है, इसको क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, मॉडर्न मेथड में अगर इसको हम लोग देखें तो एडवांस का अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है, और सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व है जो कि इनकम का अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए जब एडवांस दिए गए थे बिजनेस को तो वो लायबिलिटी थी, ये लायबिलिटी बढ़ गई थी 66,000 से, लेकिन जब उस एडवांस के अगेंस्ट गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी तो वो लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। तो लायबिलिटी जब बढ़ी थी तब क्रेडिट किया गया था, यहाँ पर एडवांस के अगेंस्ट सामान सप्लाई कर दिया गया है तो लायबिलिटी घट जाएगी, और लायबिलिटी घटने पर मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है, लायबिलिटी के खाते को डेबिट किया जाता है, इसलिए एडवांस अकाउंट को डेबिट किया गया। और सेल्स जो है वो रेवेन्यू है, इनकम है, और इसलिए सेल्स का खाता क्रेडिट किया गया, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ने पर क्या किया जाता है, रेवेन्यू के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सेल्स के खाते को क्रेडिट किया गया। नरेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, बीइंग कस्टमर मेड परचेज अगेंस्ट हिज एडवांस। ठीक है, तो आई होप कि आपने बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इसमें गेन की होगी और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एक और ट्रांजेक्शन्स को। अगर आपने वीडियो को पूरे ध्यान से पेशेंस के साथ अंत तक देखा है तो बहुत बहुत बधाई आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।